स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक जनाभ्यास में केजरीवाल सरकार और उसके विधायकों पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के विधायक काम करवाकर पेमेंट किए बिना चले जाते हैं, जिसमें जनता और काम करने वाले लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। रेखा गुप्ता के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जहां क्या वाकई आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर छिपी हुई कोई बड़ी लापरवाही या भ्रष्टाचार है। आपको देखिए रेखा गुप्ता के इस बयान में। पहले दिन से इनका काम शुरू हो गया, क्योंकि इनको बताया गया कि जब तक क्षेत्र की पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन सही नहीं होगी तब तक सड़कें बनाने का काम हम शुरू नहीं करेंगे। तो लगातार जल बोर्ड पूरे क्षेत्र में पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें जो 40-40 साल पुरानी पूरे के पूरे इलाके में थी, उनको बदलने का काम कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता न केवल शालीमार बाग विधानसभा में है बल्कि पूरी दिल्ली के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है कि पहले पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन जहां जहां भी खराब है उन सबको ठीक किया जाए, क्योंकि हमारा ध्येय जो है वो आदरणीय मोदी जी के ध्येय के साथ चल रहा है कि पूरी दिल्ली को नल से जल मिले, यानी हर व्यक्ति को नल का उसके पास हो अपना और उसको जल मिलना चाहिए। तो इसीलिए पूरी दिल्ली में जहां जहां भी पानी की पाइपलाइनें खराब हैं उनको ठीक करने का काम, वहां नई पाइपलाइन डलने का काम, नई सीवर लाइन डलने का काम, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बनाने का काम, डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम लगातार चल रहा है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में काम हो रहा है। आज यहां पर जो हम इकट्ठे हुए हैं, अक्सर जब हम लोग यहां से इस रोड से जाया करते थे तो पूरी की पूरी रोड पे सीवर का पानी बिखरा होता था। छोटे छोटे बच्चे उस सीवर के पानी में चलने के लिए मजबूर थे। जब स्कूल जाते थे अपने कंधे पे बैग लटकाए हुए, तो इसमें से सीवर के गंदे पानी में पैर रख करके, जूता रख करके उन्हें जाना पड़ता था। हम लोग भी जितनी बार यहां से गुजरते थे तो हमें लगता था कि कितनी बुरी हालत है। स्थानीय विधायक को सैकड़ों बार हम लोगों ने संदेश दिया, पर कभी भी अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कभी झुग्गियों में पानी की पाइपलाइन डले, कि सीवर का काम हो। जस के तस पूरा का पूरा एरिया ऐसा का ऐसा पड़ा रहता था। बड़ी लंबी सूची है मेरे पास हाथ में, क्योंकि आज लगभग 100 दिन हो गए मुझे इस विधानसभा की विधायक बने हुए, 100 दिन। और 30 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे सरकार के बने हुए। विधायक पहले बन गई थी ना, उसके 10 दिन बाद निर्णय हुआ था कि मुख्यमंत्री बनाया गया, तो विधायक का कोटा पहले आ गया। तो इसलिए 100 दिन मेरे विधानसभा में पूरे हो गए हैं। तो 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आज मेरे हाथ में है, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूं। और इसमें जो आज काम हो रहा है ये बताया अभी हमारे जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर साहब ने कि ये पूरा का पूरा जो सीवर लाइन हमारी आयुर्वेदिक झुग्गी से निकलती है उसके लिए कोई सीवेज प्लांट नहीं है, जिसके कारण से लोगों को समस्याएं होती थी। अब वो सीवर के माध्यम से चलेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि बाहरी दिल्ली जो रिंग रोड है उसमें मुकरबा चौक से मधुबन चौक, जिसका उद्घाटन हमने उस दिन आधी रात को किया था, काफी सारे कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे। 13 करोड़ की लागत से वो आउटर रिंग रोड बनाने का काम मेरे विधायक बनने के तुरंत बाद से हमने शुरू कराया। चौधरी मेहर चंद्र मार्ग, जो कि हमारे हैदरपुर गांव की एक मेन एंट्री है कैस्पिया होटल के पास, जो वर्षों से आपने देखा कि हर बारिश में वहां पानी खड़ा हो जाता था। एक नाली वहां पे वर्षों से, जब से वो सड़क बनी होगी कभी बनाई नहीं गई। उस नाली का काम जो है 58 लाख की लागत से उस नाली का काम बनना शुरू किया। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस बारिश में उस सड़क पे पानी जमा नहीं होगा। तो ये मेरे हैदरपुर गांव के और हैदरपुर झुग्गी के सभी भाई बहनों के लिए, अंबेडकर कॉलोनी के भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी, सुख संदेश है। मैक्स हॉस्पिटल के सामने के नालों की सफाई आपको पता है कि बिना ढके होने के कारण रोजाना वहां पे गाय गिरती थी, रोजाना वहां पे बच्चे गिरते थे। और वो नाले जो है ढके नहीं हुए थे, उसके साथ में जो फुटपाथ था वो मिट्टी
से भरा हुआ था, वहां पे कोई किसी प्रकार की टाइलें नहीं थी। उस नाले को हमने 34 लाख की लागत से ना केवल नाले को पूरे को ढकवाया, बल्कि उसके साथ में जो फुटपाथ है वो भी ठीक कराया, उस पे भी टाइलें बिछाई, और जो सड़क के बीचों बीच पेड़ जिसके कारण से रास्ते की बाधा बनती है, उनको हटाने का काम भी अब पूरी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। और इसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल के सामने के नालों की सफाई भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उसको डीसिल्ट किया गया। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है। अंबेडकर नगर कॉलोनी में गली नंबर 5, 9, 11 का पुनर्निर्माण हुआ 11 लाख की लागत से, जो हमारे फ्लड विभाग के द्वारा हमने करवाया। सीएनडी ब्लॉक में, सीएनडी ब्लॉक शालीमार बाग में प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने 9 लाख की लागत से सामुदायिक भवन की रिपेयर वो उसका काम शुरू करवाया है, और उसको अब हम लाइब्रेरी बनाने के लिए भी आपके लिए उस काम को कर रहे हैं। डीए ब्लॉक में 26 लाख रुपए की लागत से नई पानी की लाइन डीडीए के द्वारा काम जिसका प्रोसेस में है, काम चल रहा है। इसी तरीके से डीडीए में पानी की लाइन जो है, ये एक ही पॉइंट है। ये शीश महल पार्क आप सब देख रहे हैं कि लगातार उसमें कितना सुंदर काम। देखो भाई, केजरीवाल वाला शीश महल तो मैंने नहीं लिया, चाहे मैं मुख्यमंत्री को घर नहीं मिला अभी आपकी, मैं कहा कोई बात नहीं, वो गुजारा कर लेंगे, परंतु हमारा जो शीश महल जो ये पार्क है, इसको बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ की लागत से लगातार काम चल रहा है। 4 बार स्वयं एलजी साहब ने यहाँ राउंड लिया, और एक बहुत ही सुंदर एथनिक सा पार्क जिसमें कैफे सेंटर भी और बहुत सुंदर सौंदर्यकरण उसका चल रहा है, उसका भी जल्द उद्घाटन हम लोग करने की स्थिति में है। एमसीडी पार्क जो सीएनडी ब्लॉक के अंदर है, उसको भी हमने इलेक्ट्रिकल का भी काम उसमें 12.5 लाख की लागत से एमसीडी के द्वारा सीएनडी ब्लॉक में किया जा रहा है। और एमसीडी पार्क जो डीए ब्लॉक के हैं, उनको भी इलेक्ट्रिकल विभाग का ये काम है। 4 पोल और 4 सेमी हाईमास लाइट, ये भी 12 लाख की लागत से ये काम किया जा रहा है। पूरी गोविंद मोहल्ले में 10 लाख की लागत से टाटा पावर द्वारा बिजली की पुरानी केबल के स्थान पे नई केबल लगाने का काम किया गया है। और डीए ब्लॉक में भी ऐसे ही 350 मीटर भूमिगत एलटी केबल बिछाने का काम चल रहा है, और उसमें 700 मीटर भूमिगत केबल जो है वो बदली गई 16 लाख की लागत से। नेहरू कैंप में हमने ड्यूसिप के माध्यम से सारी गलियों का निर्माण जो 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। नए टॉयलेट ब्लॉक हैदरपुर की हमारी झुग्गियों में 42 लाख रुपए की लागत से नए टॉयलेट ब्लॉक लगाए गए हैं। इसी प्रकार आयुर्वेदिक झुग्गी में जो 60 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण 95 लाख की लागत से, ये काम अभी शुरू हो गया है। ड्यूसिप कौन बताएगा? अभी शुरू होना होगा, इसलिए मैं ध्यान में है, मुझे शुरू होना है। आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने जो सेवा बस्ती की सड़कें और नालियों का निर्माण भी 1 करोड़ की लागत से वो काम चल रहा है। और गलियों का काम तो शुरू हो गया ना, वो तो चल ही रहा है, जो पीछे आए थे। हाँ, स्लो है भाई, इसको तेज करवाओ। पहले पानी की पाइपलाइन डलेगी ना, फिर गली बनेगी, तो वो तो है ही, बाद में फिर नहीं तो तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी तरीके से आयुर्वेदिक कैंप में 40 गलियों और बाहरी रोड का निर्माण भी 27 लाख रुपए की लागत से उसका काम भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा काम जो किया जा रहा है वो आयुर्वेदिक ये आयुष्मान योजना में सबका रजिस्ट्रेशन जो परिवार उसके अंतर्गत आते हैं, और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का भी वय वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन, चाहे वो हमारी झुग्गी का निवासी हो, चाहे कॉलोनी का, चाहे गांव का, हर एक का रजिस्ट्रेशन जो 70 साल से ऊपर का है, जिसे 10 लाख रुपए तक का लाभ सरकार के द्वारा इलाज करके मिलेगा, वो काम शुरू है। आज के उद्घाटन के जो कार्यक्रम, ये सीवर लाइन के अलावा जो आयुर्वेदिक कैंप में भी पानी की एक लाइन डाली जा रही है, और खादर में भी
एक पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। ये काम और बोरवेल का बताया, जैसे चीफ इंजीनियर साहब ने 60 बोरवेल हमने लिए हैं जो सारी झुग्गियों के मिला करके है। ये कामों की श्रृंखला बहुत लंबी है और ये सारे काम शुरू हो चुके हैं, जो कि आपकी विधायक, आपकी अपनी विधायक, एक थे आपके विधायक, एक आपकी अपनी विधायक। तो आपकी विधायक ने 3 महीने कहे या 100 दिन के अंदर इन सारे कामों को शुरू किया है। लगभग पूरी विधानसभा के हर ब्लॉक में एक या दूसरा काम चल रहा है। भाई जिसका भी काम मेरे पास लिखित में आ गया उसकी कार्यवाही शुरू कर दी, और जो घर बैठ के सोच रहे वो फिर वो अपनी चिंता स्वयं करे। गांव में भी हमारे जो जितने चारों गांव हैं, यहाँ पे आईजीएल की पाइपलाइन जो आज तक बिछी नहीं थी, उसको बिछाने का काम भी हमने अपने चारों गांवों में शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी विधानसभा में कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रहे जहां हमारी पीएनजी की जो गैस पाइपलाइन। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।